शुरुआत होती है एक बच्ची से जो कि अपनी माँ के साथ सो रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक बच्ची नहीं एक बच्चा है, बस इसके बाल बड़े हैं। और इसका नाम होता है जैक और इसकी मॉम का नाम होता है जॉन। और इस मूवी में वो नरेटर भी है और वो बताता है कि जब वह पैदा होने वाला था तो उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और वह ज़ॉम्बी बन गई थी। और फिर हेवन से एक रोशनी आई और फिर वह पैदा हो गया। वो रूम में रखी हुई हर चीज को हेलो करता है और टेबल, प्लांट, बाकी चीजों को गुड मॉर्निंग विश करता है। उस रूम में हर चीज होती है जैसे कि किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब कुछ। और ऊपर एक खिड़की होती है जिससे कि सूरज की रोशनी आती है। और उस रूम से आवाज बाहर नहीं जाती थी क्योंकि वह रूम साउंड प्रूफ होता है। वो दोनों अपना सारा दिन उसी में गुजारते हैं। और जब जैक का बर्थडे होता है तो उसकी मॉम एक प्यारा सा केक बनाती है, परंतु जैक कहता है कि इस केक में कैंडल नहीं है। और वो अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाता है और मॉम गुस्सा होने की बजाय उसे हक कर लेती है। और फिर जैक ये कहता है कि जब ओल्ड आएगा तो आप उसे कैंडल मंगा लेना। और अब ओल्ड निक कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। रात होने पर जॉय जैक को सोने के लिए बोलती है और उसे बेड की जगह क्वार्ट रूम में सुआती है। और उसके बाद एक आदमी आता है और वो ही ओल्ड निक होता है। और फिर वह जॉय के साथ इंटीमेट होता है। वह हर दिन ऐसे ही आता था और जॉय के साथ इंटीमेट होता था, या ये कह सकते हैं कि उसका रेप करता था। और एक दिन जय को एक छोटा सा चूहा दिखता है और वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन जॉय उसे मार देती है। और फिर उसे बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कुछ भी रियल नहीं है, बाहर स्पेस है और बहुत सारे एलियंस रहते हैं। जैक को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो बस टीवी में ही सब कुछ देखती थी, परंतु उसकी मम्मी ने उसे बता रखा था कि वह टीवी में जो भी कुछ देखती है वो सब फेक है। और एक रात फिर ओल्ड निक वही सब करने के लिए आता है और फिर जॉय बाहर आ जाता है और ओल्ड निक जॉय के साथ सो रहा होता है। और जैक उसके पास जाता है, तभी ओल्ड निक उड़ जाता है और फिर उसे देखकर ओल्ड निक जोर से चिल्लाता है। और फिर जॉर्ज भी उठ जाती है और उसे उसके पास जाने से रोकती है। और फिर ओल्ड निक उसको उसके गले से दबा देता है और उसे दोबारा टच ना करने के लिए बोलता है। और उसकी पावर कट सजा देने के लिए वह वहाँ का पावर कट कर देता है। और अगले दिन वह उसे सब कुछ बताने लगती है कि बाहर भी एक दुनिया है, कि जो भी तुम कुछ टीवी में देखते हो वो सब रियल है, कि बाहर पेड़ है, घास है और वहाँ भी इंसान रहते हैं। पर जैक को कुछ भी यकीन नहीं होता क्योंकि बचपन में मॉम से ही सुनता आ रहा है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बस रूम ही सब कुछ है। फिर हमको पता चलता है कि ओल्ड निक ने जॉय को रूम में 7 साल से कैद करके रखा हुआ है। वो उसे किडनैप करके लाया था और वो जब से यही है। और जैक ओल्ड निक का बायोलॉजिकल बेबी है। और वहाँ पर एक डोर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और जब ओल्ड निक आता है तो वह जब ही खुलता है। और उन दोनों ने 7 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखी है। फिर जॉय वहाँ से निकलने के लिए प्लान करती है और फिर वह जैक को गर्म पानी से उसकी बॉडी को गर्म करती है ताकि जब ओल्ड निक आए तो उसे बुखार समझकर हॉस्पिटल ले जाए। और वहाँ पर वो हेल्प के लिए किसी से बोलते। और जब निक आता है तो वह दवाई लाने के लिए बात करता है, परंतु वह जैक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं मानता, तो ये प्लान फेल हो जाता है। और फिर वह अब एक और प्लान करती है और ये थोड़ा रिस्की होता है। वो जैक से कहती है कि उसे मरा हुआ प्रिटेंड करना है ताकि जब निक आए तो वह उसकी बॉडी को बाहर ले जाए दफनाने के लिए। और जब वो उसका अपना ट्रक चला रहा होता है तो वह उसे वहाँ से कूदकर अपनी जान की हेल्प मांगे। जॉय एक कारपेट को रोल करके उसमें उससे निकलने की प्रैक्टिस कराती है। और फिर जॉय यह समझती है कि अगर जैक कारपेट में फोल्ड होगा तो वह उसे डेड बॉडी ही समझेगा और वो उसे देखेगा नहीं। और फिर निक वहाँ पर आता है और जॉय फिर वहाँ पर रोने का नाटक शुरू कर देती है और उसे पेड़ों के पास दफनाने के लिए कहती है। और फिर निक उसे बाहर ले जाता है और फिर वह उसे ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही नया होता है और वो कारपेट से रोल होकर बाहर निकल आता है। और ट्रक उतारने पर वो कूदने ही वाला होता है और जब भी उसे निक देख लेता है फिर भी वो कूद जाता है और एक आदमी के पास भागकर चला जाता है। निक पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़ जाता है और फिर वह आदमी पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक से पूछताछ करती है और धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल लिया जाता है और निक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा होती है। जैक और जॉय को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर रहता है जो कि जॉय को सजेस्ट करता है कि वो जैक को चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में भेज दे, क्योंकि जॉय को वहाँ पर रहकर उसके दिमाग पर भी काफी असर पड़ा था और वो डिप्रेशन में थी। लेकिन जॉय उसको साफ साफ मना कर देती है। फिर वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आते हैं और फिर जॉय को वहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों के पेरेंट्स अब साथ नहीं रहते हैं क्योंकि अब उनका डिवोर्स हो चुका है और उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ रहती है। जैक पहली बार बाहर की दुनिया देखने वाला था तो उसे एक मास्क और गोगल दिया जाता है जिससे कि वो किसी भी इन्फेक्टियस चीज के कांटेक्ट में ना आए। वो दोनों अब एक नेशनल न्यूज बन चुके होते हैं और अब हर कोई उनसे बात करना चाहता था। वो जो दोनों अपनी माँ के घर पे आ जाते हैं जहाँ पर जॉय रहा करती थी और वहाँ पर अब लियो भी रहता है। और वहाँ पर रहने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पिता कुछ अजीब ही बिहेव कर रहे होते हैं और फिर वो उसे पता चलता है कि वह जय को अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मान रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और जय को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम सी होती है। वो अपनी सारी बातें जॉय से ही करती थी और उसको रूम में वापस जाने के लिए भी कहती थी। और जय
अब खुद भी डिप्रेशन में जाने लगती है क्योंकि वो 7 साल से गायब थी और जब वो यहाँ रहती थी तो वो अब टीनेजर थी। और जब वो अपनी पुरानी फोटो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, और फिर इन सब चीजों का गुस्सा वह अपनी मॉम से बहस करके उतारती है। जॉय को जैक की भी टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो किसी से भी घुल मिल रही होती है क्योंकि वह अपने में ही रहती है। जॉय का एक फैमिली लॉयर होता है कि जॉय को एक इंटरव्यू देना चाहिए जिससे उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी और फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी। और फिर जॉय इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु उसमें जॉय से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो उन्होंने उसको अपने पास ही क्यों रखा, उन्होंने निक से कहकर उसे कहीं और क्यों नहीं भेजा, क्या सिर्फ उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जैक को अपने साथ रखा, और वो शायद जैक से निक से कहकर जो को कहीं और भेज देती तो वो आज शायद नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। यह सब सुनकर उसे बहुत गिल्टी फील होता है और फिर वह सोचने लगती है कि उसने अपने फायदे के लिए जॉय को अपने पास रखा, और फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है और उसके चलते हुए वो सुसाइड कर लेती है। जैक देख लेता है और फिर वह जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जॉय अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा होता है और वो चाहता है कि उसकी मॉम उसके पास जल्दी आ जाए, और फिर वह ग्रैंड मॉम से कहकर अपने बाल कटवा लेता है और फिर वह उन्हें कटवा कर जॉय को पास भिजवा देता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके लंबे बाल उसको हिम्मत देते हैं जिससे कि उसको जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। और फिर जैक धीरे धीरे माहौल में घुलने लगता है, वो सबसे बातें शुरू करना चालू कर देता है। फिर वो पोलियो के डॉग से सीमन से भी मिलता है, फिर वो अपनी एज का एक अपना फ्रेंड भी बनाता है। तब मॉम वापिस आ जाती है और उसे सॉरी बोलती और उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करती है। फिर जैक मॉम से कहता है कि उसे रूम पर जाना है और फिर वह उसके कहने पर उसे रूम में ले जाती है और वहाँ पर जो भी सामान होता है उसे वहाँ से पुलिस ले जा चुकी होती है। और जैक को ऐसे लगता है कि रूम अब बहुत छोटा हो चुका है, रूम अब रूम नहीं क्योंकि डोर खुला हुआ था। वो बची हुई चीजों को वहाँ पर बाय बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।